हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले देख लेते हैं नदी क्या है या नदी की परिभाषा क्या है, नदी किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर हम नदी की बात करें तो भूतल पर प्रवाहित होने वाली जल की धारा होती है, जिसका स्रोत झील, झरना, हिमनद तथा बारिश का पानी होता है। ये मुख्यतः किसी झील, सागर या फिर किसी नदी में मिल जाती हैं। इसे हम नदी कहते हैं। ठीक है, नदी हेडिंग डालिए और लिख लीजिए परिभाषा नदी की। भूतल पर प्रवाहित होने वाली जल की धारा होती है, या फिर लिख लीजिए भूतल पर प्रवाहित होने वाली जल की एक धारा है। नदी हेडिंग डालिए, लिखिए भूतल पर प्रवाहित होने वाली जल की एक धारा है जिसका स्रोत भूतल पर प्रवाहित होने वाली जल की एक धारा है जिसका स्रोत झील, झरना, हिमनद या बारिश का पानी होता है। यह सामान्यतः किसी नदी, झील या सागर में समाहित हो जाती है, नदी कहलाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला पहला बात करें पहला अगर बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उद्गम स्रोत के आधार पर अगर हम नदियों का विभाजन करें तो उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। या 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा यूपी के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, या फिर तीसरी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियाँ। आप लिख लीजिए इसे। उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसमें जैसे गंगा, रामगंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक। अगर हम बात करें यूपी के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की, तो एक नदी निकलती है गोमती,
वरुणा, सई और ईसन। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियाँ तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस। ठीक है, आइए हम एक एक नदियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिख लीजिए आप, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक। यूपी के मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुणा, सई और ईसन। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस। तो लिख लीजिए, और कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ प्रदेश के बारे में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदानीरा होती हैं। सदानीरा, सदानीरा का मतलब होता है कि वर्ष के 12 महीने, वर्ष के 12 महीने जिस नदी में जल रहता हो उसे सदानीरा नदी कहते हैं, सदानीरा नदियाँ कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मानसूनी या मौसमी प्रकार की होती है। ये मानसून पर निर्भर रहते हैं, जैसे पानी बरसा तब उस नदी में पानी आता है। सामान्यतः या अक्सर ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी में, ये नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, लिख लीजिए इतना। लिखिए, ऐसे करके लिख लीजिए पॉइंट। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदानीरा होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ मानसूनी होती हैं, जो अक्सर गर्मियों में सूख जाती हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर से निकलती हैं, क्योंकि ग्लेशियर हमेशा पिघलता रहता है, इसलिए ये नदियाँ सदानीरा होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें प्रदेश की, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर हम बात करें प्रदेश की, अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि पश्चिमी और उत्तरी ढाल ऊंचा है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी ढाल ढलान में है। इसीलिए जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। वही अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह, इसका ढलान उत्तर की ओर है। यही कारण है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, मतलब प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। लिख लीजिए इसको भी। प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र ऊंचे हैं, जबकि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र ढाल की ओर हैं। इसीलिए नदियाँ उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तथा प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है। परिणाम स्वरूप नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये हम प्रदेश की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं नदियों की। हिमालय से निकलने वाली नदियों को देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सारी नदियों को देख लेंगे। हिमालय से नदी निकलने वाली नदियाँ, हेडिंग डालिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी।
हेडिंग डालिए गंगा नदी बनती कैसे है, पहले समझ लीजिएगा, फिर अच्छे से उसको बना लीजिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा बनती कैसे है। अगर गंगा नदी की बात करें तो ये बनती कैसे है, देख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए गंगा नदी बनती कैसे है। ठीक, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर। ठीक, यही उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है कामेत ग्लेशियर। कामेत ग्लेशियर। ठीक, इससे एक नदी निकलती है विष्णुगंगा। इससे एक नदी निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा। ठीक है, इन दोनों का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। ठीक, अगर दिख ना रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, बना लीजिए। एक सतोपत ग्लेशियर है, एक कामेत ग्लेशियर है। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णुगंगा और कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। ये दोनों जिस जहाँ पे मिलती हैं वो कहलाता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद ये जो नदी बनती है, ये प्रवाहित होती है इसके संयुक्त धारा के बाद, ये कहलाती है अलकनंदा। ये कहलाती है अलकनंदा। ठीक है, एक और ग्लेशियर है यहाँ पे, एक चोटी है नंदा देवी चोटी। इससे एक नदी निकलती है नंदाकिनी। इससे एक नदी निकलती है नंदाकिनी। ठीक, इन ये जहाँ पे मिलती है इससे अलकनंदा से, उसे कहते हैं नंदप्रयाग। ठीक, एक और ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, इससे एक नदी निकलती है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी या फिर कर्ण गंगा बोलते हैं इसे, कर्ण गंगा नदी। ये मिलती जहाँ पे है वो स्थान कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ठीक है, ये बाईं ओर से हो गई अलकनंदा से मिलने वाली नदियाँ। ये अलकनंदा है। ठीक है, एक ग्लेशियर है यहाँ पे चौड़ा बारी ग्लेशियर। चौड़ा बारी ग्लेशियर 2013 में जो तबाही आई थी उत्तराखंड में, इसी ग्लेशियर के पिघलने से आई थी। ग्लेशियर उत्तराखंड में। ठीक है, चौड़ा बारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, चौड़ा बारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, वो स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, एक और ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी। एक नदी निकलती है भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है
वह स्थान कहलाता है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। ठीक है, अब ये है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे एक और नदी, एक और ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए बता रहा हूँ, खतलिंग ग्लेशियर। इससे एक नदी निकलती है भिलांगना। भिलांगना नदी मिलती है भागीरथी में। जहाँ पे मिलती है यहाँ पे एक डैम है, आपने सुना होगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक है। भिलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और ये भागीरथी में जहाँ मिलती है वहाँ पे है टिहरी बांध। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी, सर्वप्रथम गंगा नदी के यहाँ मतलब जो है वो गंगा नदी हरिद्वार में, सर्वप्रथम हरिद्वार में या मैदानी क्षेत्र में उतरती है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, आप इतना लिख लीजिए, उसके आगे मैं लिखवा दे रहा हूँ, मैं उसके आगे बना दे रहा हूँ। ठीक है, लिखिए, पहले इसे बना लीजिए। एक सतोपत ग्लेशियर, एक कामेद ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा और कामेद ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। ये जहाँ पे मिलती है वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा और विष्णु गंगा की संयुक्त धारा कहलाती है अलकनंदा। अलकनंदा से बाएं तट से, अलकनंदा से बाएं तट से नंदा देवी चोटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी निकलती है, मिलती है नंदप्रयाग में। तथा एक और नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, जो अलकनंदा के बाईं ओर से आकर मिलती है पिंडारी नदी या कर्णगंगा नदी कर्णप्रयाग में। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। जैसे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। और ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, जो मिलती है देवप्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। एक और ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भीलांगना नदी। भीलांगना, भीलांगना, भीलांगना नदी भागीरथी पे जिस जगह पे मिलती है वहाँ पे एक बांध है टिहरी बांध। लिखिए, गंगा बनती कैसी है उसके बाद लिखिए। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर, तथा एक ग्लेशियर है कामेद ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है और कामेद ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलती है। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलती है और इन दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। आगे चलने पर अलकनंदा से, आगे चलने पर अलकनंदा से बाईं ओर से आने वाली नंदाकिनी नदी मिलती है, जो कि नंदा देवी चोटी से आती है। और आगे चलने पर अलकनंदा नदी से पिंडारी नदी या कर्णगंगा नदी मिलती है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। और आगे चलने पर अलकनंदा नदी से दाईं ओर स्थित चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। आप वीडियो को पॉज करके मेरी आवाज़ को सुन करके अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप समझ गए हुए होंगे, आप अच्छे से इसे बना लीजिए। 1 2 3 कलर कम से कम पेन का यूज कीजिए, जिससे आपको अच्छा भी लगे, पढ़ने में भी अच्छा आए, मज़ा आए। ठीक है, लिखिए। और आगे, और आगे चलने पर दाईं ओर से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा मैया। यहीं से हमारी बनती है गंगा मैया, ठीक है। गंगा मैया सर्वप्रथम हरिद्वार में
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक, लिख लीजिए एक और चीज कि खतलिंग ग्लेशियर से आने वाली भीलांगना नदी, खतलिंग ग्लेशियर से आने वाली भीलांगना नदी भागीरथी नदी से जिस स्थान पर मिलती है वहां पे टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार में उतर चुकी थी मैदानी क्षेत्र में। हरिद्वार से होते हुए हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में उतरती है, मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद ये नदी यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसी क्रम में पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलते हुए ये प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, इसी क्रम में ये पश्चिम से पूर्व की क्रम में चलते हुए बलिया से होते हुए ये बिहार पहुंचती है, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी आती है उत्तर पूर्व से, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना, और यही मेघना बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए अच्छे से। गंगा नदी उत्तराखंड में पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में उतरती है तथा दक्षिण और पूर्व के क्रम में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलते हुए प्रदेश के 28 जिलों से गुजरती है और प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया से होते हुए बिहार में जाती है, बिहार से होते हुए झारखंड में, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही एक और नदी जो कि उत्तर पूर्व से होते हुए आती है, ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना एक दूसरे से मिल जाती हैं। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से यहाँ सुंदरवन का डेल्टा बना है, सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन की अधिकता है। आगे इसको भी लिख लीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनों की अधिकता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, गंगा नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा नदी के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, क्योंकि गंगा हमारी मैया है तो भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में। हाँ, और गंगा से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और गंगा सबसे पवित्र नदी है। आइए कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं गंगा नदी के बारे में।
20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गंगा एवं यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। मैं लिखवा दूंगा, आप बस समझते रहिए पहले। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, जो कि मीठे पानी में पाई जाती है, मीठे पानी की नदी, मीठे पानी की मछली है। डॉल्फिन मीठे पानी वाली मछली है। ये गंगा नदी में पाई जाती है। अत्यंत दुर्लभ है, मतलब अब मिलती नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। ये अत्यंत दुर्लभ कंडीशन में हो चुकी है, अत्यंत दुर्लभ गंगा नदी में पाई जाती है। अगर बात करें गंगा नदी के किनारे बसे शहर की, गंगा के किनारे बसे शहर की, तो प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। गंगा नदी में बैक्टीरियो फेज नामक विषाणु पाया जाता है। ये बैक्टीरियो फेज नामक विषाणु क्या करता है, अन्य विषाणुओं को खत्म कर देता है, जिससे गंगा का जल जो है, या गंगा नदी का जो पानी है, वो प्रदूषित नहीं होता है, ना ही इसमें कभी कीड़े पड़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए। इसके प्रदूषण को कम करने के लिए या प्रदूषण को खत्म करने के लिए गंगा के प्रदूषण को खत्म करने के लिए तथा इसकी साफ सफाई के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। ठीक है, हो सकता हो कि आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए, इसलिए मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ। इसको आप देख लीजिए। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह आदेश दिया कि गंगा एवं यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2008 में गंगा नदी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। ठीक है। अत्यंत दुर्लभ मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली इसी नदी में पाई जाती है, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है। अगर बात करें गंगा किनारे शहर, तो प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया इत्यादि।
अगला पॉइंट है, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो अन्य विषाणुओं को खत्म कर देता है, जिससे गंगा का जल प्रदूषित नहीं होने पाता। अगला पॉइंट है, गंगा के प्रदूषण को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा तथा उसके साफ सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। लिख लीजिए, आप एक एक पॉइंट अच्छे से लिख लीजिए। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। तीसरा पॉइंट, अत्यंत दुर्लभ मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया एवं कानपुर जिले स्थित है। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो अन्य विषैले विषाणुओं को खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप गंगा का जल प्रदूषित नहीं होने पाता। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी से प्रदूषण को कम या खत्म करने तथा गंगा नदी की साफ सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में नमामि गंगा परियोजना चलाई गई। नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। ठीक है, ये हो गई हमारी गंगा नदी। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों में दूसरी नदियां हम देखते हैं, रामगंगा। हिमालय से निकलने वाली दूसरी नदियों में हम देखते हैं रामगंगा नदी। राम गंगा पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा, मैं लिखवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लिया करिए, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए। रामगंगा नदी निकलती है, ये निकलती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल में एक चोटी है, दूधा टोली चोटी, दूधा टोली पहाड़ी से निकलती है। ठीक, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली पहाड़ी से निकलती है। ठीक, यह प्रदेश में बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान प्रवेश करती है। कालागढ़ नामक स्थान से प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें मतलब किसमें, रामगंगा नदी पे एक बांध है, कालागढ़ बांध। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी है कोह इसकी सहायक नदी है। रामगंगा बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर से होकर प्रवाहित होती है।
लिख लीजिए आप रामगंगा नदी के बारे में। ठीक है, आप पहले अच्छे से समझ लिया करिए पूरी चीज़ों को, फिर मैं अच्छे से लिखा दिया करूँगा। ठीक है, देखिए रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली चोटी से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली चोटी से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध स्थित है। रामगंगा नदी पे कालागढ़ बांध स्थित है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह है। रामगंगा नदी प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर से होकर बहती है। ये हो गई रामगंगा नदी। दूसरी अगर हम बात करें, तीसरी मतलब पहले तो गंगा थी, दूसरी रामगंगा, तीसरी गोमती। तीसरी अगर हम बात करें तो गोमती नदी। अगर गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम सॉरी, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां नहीं है। ये मैं लिखा रहा हूँ गंगा के उत्तर की ओर से निकलने वाली सहायक, मतलब उसी क्रम में मैं लिखा रहा हूँ गोमती नदी, ये हिमालय से नहीं निकलती है। गोमती नदी प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है। ठीक है, यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है गोमती नदी। इसकी सहायक नदी है सई, कुकरैल और कल्याणी। इसके तट पे बसा है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ठीक है, एक गलती हो गई है, मतलब गलती नहीं हुई है, आप लिख लीजिए रामगंगा नदी में रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी पे आइए। गोमती नदी गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। ठीक है, लिख लीजिए अब गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। यह प्रदेश की प्रमुख गोमती नदी प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। यह नदी प्रदेश के प्रमुख स्थलीय नदी है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर नगर बसा है। इसकी सहायक नदी है सई, कुकरैल और कल्याणी। कुकरैल, कल्याणी और सई इसकी सहायक नदी है। यह गाजीपुर में कैथी नामक स्थान के निकट गंगा से मिल जाती है। ये हो गई हमारी गोमती नदी। अब हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर
झील के मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के घाघरा नदी मानसरोवर झील के मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। इसके तट पे बसा हुआ है अयोध्या। अगर इसके सहायक नदी की बात करें हम, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? शारदा या काली, करनाली, राप्ती और छोटी गंडक। इसके मिलन स्थल की बात करें, एक पॉइंट ये है कि यह बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है थोड़ी दूर तक, तथा बिहार में छपरा में, छपरा एक जिला है बिहार में, छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। ये पॉइंट हो गए घाघरा नदी के बारे में। आप लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। इसके तट पर अवस्थित शहर है अयोध्या। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुछ दूर बहती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, तो इसकी सहायक नदियां हैं शारदा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा काली, करनाली, राप्ती और छोटी गंडक। घाघरा नदी बिहार में छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नदियों वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई और नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियों को भी पढ़ लेंगे, जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं उत्तर की ओर। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।